हेलो दोस्तों, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो ऑलरेडी कोडिंग एंड डिकोडिंग का पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग का पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। ऑलरेडी पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करते हैं इस पार्ट को और आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है? इन ए सर्टेन कोड ऑपरेशन इज रिटेन एज द वर्ड ऑपरेशन इज रिटेन इन अ कोड माइनर, देन व्हाट विल बी द कोड ऑफ दिस वर्ड। ठीक है, इसका कोड बताना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ अपने पास? ऑपरेशन, OPERATION। ऑपरेशन का कोड बना हुआ है अपने पास EPOTARNOI। तो इसको देखते ही हमको एक चीज़ पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ रिपीटेशन है। इसमें हम लोग डायरेक्ट नंबर वैल्यू लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि उसका क्या प्लेस वैल्यू है ABCD का, क्योंकि इसमें देखते ही हमें पता चल रहा है कि जो वर्ड दिया गया है उसका कोड बनाया है वो रिपीटेशन है और वैसे साफ साफ दिख रहा है। तो अब ढूंढते हैं कि किस पैटर्न में रिपीट कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे OPE है और यहाँ पे EPO है। दैट मीन्स यहाँ से ये क्या कर दिया है? उल्टा कर दिया है। यहाँ पे RAT है, यहाँ पे TAR है। दैट मीन्स यहाँ से 1 सेकेंड उल्टा कर दिया है, यानी कि ऐसे ऐसे। और नेक्स्ट यहाँ पे ION है तो यहाँ NOI है। साफ साफ पैटर्न अपने को दिख गया। तो बस अब डायरेक्ट आंसर जो भी आएगा आंसर लिखेंगे या फिर टिक मार देंगे। ORP SEC एंड देन SES और पेसेस, इसका कोड पूछा था। कोड होगा क्या? इसको 1 सेकेंड 3 पार्ट में बांटते हैं और देन यहाँ पे आ जाएगा PRO, ओके, देन आएगा CES, ओके, एंड देन 1 सेकेंड SES। दैट मीन्स ये क्या बन के आया? प्रोसेसेस। व्हाट विल द कोड ऑफ ये वर्ड? इसका कोई मीनिंग नहीं है, बट जो बन के आया है इसका मीनिंग आया, प्रोसेसेस। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो होप तो आपको फंडा समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 8। खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? इफ बॉम्बे इज कोडेड एज, बॉम्बे का कुछ कोड दिया गया है। विच वर्ड कुड बी द कोडेड एज QCWSVI। ओके, जस्ट अपोजिट पूछा है। अच्छा से ध्यान से पढ़िएगा स्टेटमेंट को। क्या बोल रहा है कि बॉम्बे BOMBAY, बॉम्बे का कोड है मेरे पास FSQFEC। ठीक है, ये तो मेरा कोड है। और विच वर्ड कुड बी कोडेड एज, तो ये खुद कोड दिया हुआ है। किसका कोड दिया हुआ है वो अपने को पता करना है। मतलब ऐसा पूछ रहा है ये कि अपने को ये दिया हुआ है पहले से QCWSVI और वर्ड पूछ रहा है कि किसका कोड बना हुआ है, ये अपने को बनाना है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं बॉम्बे लिखा हुआ है और यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है वो मतलब रिपीटेशन नहीं है, अलग ही कुछ है। तो बस फर्स्ट सबसे पहले नंबर डालते हैं। B का 2, O का 15, M का 13, 1 सेकेंड B का 2, A का 1 और Y का 25। यहाँ पे 19, Q का 17, F का 6, E का 5 एंड C का 3 हो गया। अब देखना स्टार्ट करते हैं। तो कुछ दिख रहा है? यहाँ 2 से 6 गया है, 15 से 19 गया है, 13 से 17 गया है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो हम कुछ देख पा रहे हैं कि क्या क्या बढ़ रहा है। 2 से यहाँ पे गया 6, दैट मीन्स +4 का यहाँ आ गया। यहाँ कितना का गया? +4 का। 1 सेकेंड 15 से 19 गया, 1 सेकेंड +4। 13 से 17 गया, 1 सेकेंड +4। हम देख रहे हैं +4 हो रहा है। 2 से 6 +4, 1 से 5 1 सेकेंड +4
एंड 25 से 3, तो यहाँ देखिए ये भी +4 ही हो रहा है। 25, यहाँ पे 25 है और इसमें +4 करेंगे तो हम कहाँ पे पहुँचेंगे? हम पहुँचेंगे डायरेक्ट सी पे, क्योंकि वो साइकिल चलता है। क्योंकि लेटर जो है अपना 25 बोले तो वाई है, देन वाई के बाद जेड आएगा और वंस अगेन ABCD ऐसा चलने लगेगा। तो 25 तो अपने पास वाई है एंड देन +4 ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 सी पे आ गए। तो ये भी सही लिखा हुआ है, 25 से +4 करेंगे तो सी पे आ जाएंगे। दैट मीन्स अपने को लॉजिक तो मिल गया है। लॉजिक क्या है कि डायरेक्ट +4 किया गया है। तो यहाँ पे ये क्यू कितना पे है? 17 पे है। तो यहाँ से -4 कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो 13 किसका होता है? मेरा 13। तो पहला वर्ड आ गया M, देन सी का आता है 3 से 4 माइनस कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस जैसे करेंगे तो ये आएगा Y। W का 23 से 4 माइनस करेंगे तो 19 S का आएगा। देन वंस अगेन यहाँ पे S 19 से और 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 15 आएगा। MYS शो, देन भी आ गया 22 से 4 माइनस करेंगे तो 18 आएगा। और 18 आई मेरा है 9 एंड देन 4 माइनस करें तो 5, यानी कि ये आएगा। दैट मीन्स किसका कोड है ये? माइसोर। द वर्ड माइसोर का कोड ये दिया हुआ है QCWSBI। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, माइसोर इज द करेक्ट आंसर। होप सो फंडा समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, हम इतना एक्सपेक्ट कर सक रहे हैं कि आपको सारा का सारा नंबर का पोजीशन वैल्यू पता होगा कि A1 पे है, B2 पे है, C3 पे है, D4 पे, इस तरह सभी का और अपोजिट भी। तभी आप क्वेश्चन पे दिमाग लगा पाएंगे और क्विक सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 9। अब क्या बोल रहा है? अर्थ कैन बी कोडेड एज IUSBF, हाउ कैन ग्लोब बी कोडेड? ठीक है, अर्थ का कोडिंग दिया हुआ है EARTH। अर्थ का कोड है IUSBF। ठीक है, नो रिपीटेशन, कुछ नहीं दिख रहा है, उल्टा पल्टा भी नहीं दिख रहा है, तो बस नंबर फटाक से लिखते हैं। E का 5, A का 1, R का 18, T का 20 एंड H का 8। ठीक है, यहाँ पे I का 9, U का 21, S का 19, B का 2 एंड F का 6। और अब देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अपने को जैसे ही हम देखें फटाक से एक चीज़ नज़र आ गया, यहाँ 5 है और उल्टा यहाँ देखिए यहाँ पे 6 है, +1 गया है यहाँ से। फिर 1 सेकेंड, यहाँ 1 है, यहाँ देखिए +1 गया है। 18 है, सॉरी उधर चला गया, 18 है, यहाँ पे देखिए +1 है। फिर 20 से 21 गया, 8 से 9 गया, बस ख़त्म हो गया। पैटर्न ढूंढ लिए हैं। अब डायरेक्टली ग्लोब का आंसर लिखेंगे हम। तो ये है अपना ग्लोब, GLOBE। अब देखिए G है 7 में, तो अपने को एक प्लस करना है, H सबसे लास्ट में आएगा। और E मेरा कितना है? 5 पे है, तो 5 से एक ज़्यादा 6, F, तो यहाँ से F आएगा। आप इसे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं जल्दी से, बट यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं है, पूरा ही बनाएंगे। ठीक है, B कितना है? 2 पे, तो यहाँ पे आएगा CO 15, तो 16, यानी कि P एंड L लंच 12, तो एक ज़्यादा यानी कि M 13। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, ग्लोब का कोड आ गया FCPMH। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो होप सो फंडा समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इसी तरह प्रैक्टिस करते जाते हैं। आप लोग भी खुद से ट्राई कीजिए सबसे पहले, सॉल्यूशन देखने से पहले। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 10। व्हेन कोडेड OPTRRE रीड्स एज पॉटर। ठीक है, इसको क्या बोल रहा है? OPTRRE, इसको पढ़ा जा रहा है पॉटर, PORTER। ठीक है, इन द सेम वे व्हाट डज इरोप्टर रीड्स एज? तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा? यानी कि हमसे थोड़ा दूर में रख लेते हैं। पूछ रहा EROPTER है। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? ठीक है,
फिर से अपने को कुछ दिख रहा है, वर्ड का रिपीटेशन। इसको देखते और इसको देखते अपने को दिख रहा है कि वर्ड है सो रिपीट कर रहा है आपस में ही। अब ढूंढना है कैसे रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे ओ पी है, यहाँ पे पी ओ है। दैट मीन्स यहाँ पे ओ पी को पलट के पी ओ लिख दिया है, ऐसा दिख रहा है। टी आर को पलट के आर टी लिख दिया है, एंड आर ई को पलट के ई आर लिख दिया है। तो बस हो गया, और क्या। तो इसको क्या करेंगे, इसको वैसे बांटेंगे और पलट के लिख देंगे। यानी कि इसको लिखेंगे आर ई देन पी ओ देन आर टी, तो रिपोर्ट। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये एक पैटर्न आ गया अपने पास, तो रिपोर्ट इज द करेक्ट आंसर। तो बस इसी तरह से सिंपल फंडा दिया गया कोडिंग डिकोडिंग का। अब प्रैक्टिस करने जाना है और सॉल्व करते जाना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फ्लुएंसी बन पाएगा इस चैप्टर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 11। चलिए 11 क्या बोल रहा है, इफ़ टिम्बर इज रिटेन एज बर्मिट, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, यानी कि TIMBER टिम्बर, और लिखा हुआ है BERMIT, और इसको हम देखते के साथ हमें पता चल गया कि 1 सेकेंड रिपीटेशन है। देखिए यहाँ पे काटते हैं, यहाँ पे काटते हैं। ये BER को एज इट इज़ BER लिख दिया है, और इधर से इसको उलट के लिख दिया है। ठीक है, ये ऐसा ही लिखा हुआ है। ये इस तरह BER को BER लिख दिया है और TIM को MIT लिख दिया है। तो बस सर्टेन कोड हाउ बंटर बी रिटन इन दैट कोड। तो अब इससे पूछ रहा है कि बंटर BANTER इसका कैसे लिखेंगे। तो बस कुछ नहीं करना है, BANTER को वापस से बांट दिए, और यहाँ से चुपचाप इसको TER ऐसा ही लिख देंगे और इसको उलट के लिख देंगे, यानी कि NAB। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, TERNAB। होप सो फंडा क्लियर हो रहा होगा कि ये वाला कोड कैसे बन पा रहा है रिपीटेशन ऑफ वर्ड से। मतलब खुद ही का वर्ड को अरेंज दाएं बाएं कर दे रहा है, देखते ही पता चल जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो नया पैटर्न में कुछ दिख रहा है, नंबर से कोडेड बनाया हुआ है, नंबर टू नंबर कोड है। ये बोल रहा है 7,2 को लिखा गया है 59। ओके, इन द सेम वे 5,3 को लिखा गया है 28। ठीक है, 9,1 को लिखा गया है 810 एंड 2,1 को लिखा है 13। ठीक है, इसी से कोड पहले ढूंढने की कोशिश करेंगे, तब हम बना पाएंगे कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, तो एक चीज़ तो सबसे सिंपल है, अगर वर्ड में दिया जा रहा है सबसे पहले प्लस माइनस देखेंगे, इनटू डिवाइड देखेंगे, प्राइम नंबर ऐसा देखेंगे कनेक्शन का। तो सबसे पहले प्लस माइनस देख लेते हैं। तो ये 7,2 में अगर हम 7+2 कर देते हैं, 7+2 कर रहे हैं तो 9 हमको दिख रहा है यहाँ पे, और 7-2 कर रहे हैं तो भी 5 दिख रहा है। दैट मीन्स ये कैसे लिखा हुआ है, ऐसा एक पैटर्न तो दिख रहा है कि ये 7-2 लिखा हुआ है और ये 7+2 लिखा हुआ है। एक पैटर्न पकड़ा है। क्या यही सीक्वेंस फॉलो किया गया है क्या, किसी और नंबर पे चेक करते हैं दिया हुआ। तो ये 5-3 बिल्कुल फॉलो कर रहा है, और ये 5+3 8 बिल्कुल फॉलो कर रहा है, यहाँ भी फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट एक और दिया हुआ उसको चेक कर लेते हैं। 9,1 के प्लेस में लिखा हुआ है 810, तो इसको फॉलो करके देख लेते हैं, बिल्कुल सही है। 9-1 8 लिखा हुआ है, और ये 10 है, यानी कि 9+1। तो बस ख़त्म हो गया। तो चुपचाप से अपने को क्या डालना है, आंसर 5-4 का, 5,4 का आंसर। अगर 5,4 का आंसर भी अपने को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 5,4 का आंसर अगर लिखेंगे सबसे पहले 5-4 एंड देन 5+4। दैट मीन्स क्या आ जाएगा, 5-4 1 एंड 5+4 9। सो 19 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे ये वाला पोर्शन सॉल्व होता है। कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी पैटर्न पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, चलिए
क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13? कुछ पैटर्न दिया हुआ है 11 इंटू 12 इंटू 13, ये है 11 इंटू 12 इंटू 13 दैट इज इक्वल्स टू 2 3 4। पैटर्न को ढूंढने की कोशिश कीजिए खुद से। और नेक्स्ट पैटर्न दिया हुआ है 24 23 इंटू 35 दैट इज इक्वल्स टू 658। देन इसका आंसर आपने से पूछा है, ठीक है ना, आसान है, दिख रहा है साफ साफ। ये 1 + 1 2 लिख दिया है यहाँ पे, ये दिख रहा है, ये 1 + 1 2 लिख दिया है। ये 1 2 जो 12 लिखा है उसको 1 + 2 लिख दिया है। और ये 1 3 है, इसको 1 + 3 लिख दिया है। सिमिलरली सेम पैटर्न को अगर हमको वेरीफाई करना है तो इससे वेरीफाई भी कर लेते हैं। यहाँ पर 24 है और यहाँ पर 6 है, यानी कि इसको लिखा है 2 + 4। इस 5 को क्या लिख दिया है 2 + 3, और इस 8 को क्या लिख दिया है 3 + 5। तो बस पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो आंसर डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि 31 इंटू 43 इंटू 54, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 + 1 4, 4 + 3 7, 5 + 9। तो दिस इज द आंसर, 479 इज द करेक्ट आंसर। तो इसी तरह का पैटर्न में आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और सॉल्व करते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 14। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना तरह का क्वेश्चन देखेंगे, उतना फ्लुएंसी बढ़ेगा इस टॉपिक में। चलिए फिर से कुछ उसी पैटर्न में दिख रहा है, लेकिन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 7 इंटू 5 इंटू 4, इसका वैल्यू दिया हुआ है 57 35 4, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इन द सेम वे 8 इंटू 7 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 7 8 5 6 3, ऐसा लिखा हुआ है और इसका आंसर पूछ रहा है। चलिए देख लेते हैं कि अगर इतना छोटा नंबर है, इसको इंटू करके इतना बड़ा नंबर तो आएगा ही नहीं। कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है ये, और जो अरेंजमेंट किया हुआ है ढूंढना है। तो एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे 7 5 है, यहाँ पे 5 4 है, ठीक है। 7 5 एंड 5 4 से अरेंज किया गया है। 7 × 5 को यहाँ पे 5 7 लिख दिया उल्टा करके, क्या यहाँ भी वैसे ही है। 8 × 7 को 7 8 लिख दिया, बिल्कुल एक पैटर्न तो समझ में आ रहा है। और उसके बाद इसी को इंटू किया गया, आई थिंक ये नंबर है 5 इंटू 7, तो 35 हो गया। 35 को यहाँ लिख दिया है और लास्ट डिजिट को डाल दिया गया है। क्या सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। 7 8 का अगर हम इंटू करेंगे तो 7 8 56, बिल्कुल ये यहाँ पे इंटू कर दिया गया है और लास्ट डिजिट यहाँ से कॉपी करके यहाँ लिख दिया गया है, ठीक है। सेम पैटर्न फॉलो कर गया है। जब फॉलो कर ही गया है तो कोई टेंशन ही नहीं है। यानी कि 6 × 8 × 5 को अगर हमको लिखना होगा तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 8 6 लिखेंगे और 8 6 को इंटू कर देंगे तो 8 इंटू 6 48 आ जाएगा और लास्ट डिजिट जो है तो जस्ट कॉपी मार देंगे यहाँ पे, तो 5। तो दिस इज द आंसर। 6 × 8 × 5 का आंसर आ जाएगा 86485। तो 86485 इज द करेक्ट आंसर। तो होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, वर्ड और लेटर, मतलब नंबर और लेटर, किसी अल्फ़ाबेट वाला REASON, ये अल्फ़ाबेट का पार्ट आ गया। इस कोडेड एज 5, यानी कि मिक्स कर दिया है नंबर को और लेटर वाला को, दोनों को मिक्सिंग करके बनाया है। तो रीजन को लिख दिया है 5, बिलीव्ड को लिखा है 7। तो ये तो आसान लग रहा है, बहुत ही आसान है पहला क्वेश्चन, इसलिए क्योंकि जस्ट काउंट करने पे दिख रहा है मेरे को। रीजन में 3 और 3 6 है और ये 5 लिख के दिया है, इनमें से एक कम कर दिया होगा, ठीक है। अभी देख लेते आगे। बिलीव्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 है और ये 7 लिख दिया है, दैट मीन्स एक कम कर दिया। सीधा बात है कि ऐसा दिख रहा है पैटर्न, जितना भी वर्ड में लेटर है उससे एक कम लिखा गया है। बिलीव्ड में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 है और 7 लिख दिया, एक कम है। तो बस, तो गवर्नमेंट में क्या है, कितना लेटर वर्ड है गवर्नमेंट में, 1 2 3, यहाँ लिख लेते हैं अलग से, GOV
SERNMENT। साफ सुथरा नोट बनाने में अच्छा रहता है। बाकी एग्ज़ाम में तो आपको बस आंसर मारना है, यहाँ पे अच्छे से पढ़ रहे हैं इसलिए साफ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर का वर्ड है गवर्नमेंट, तो आंसर क्या आ जाएगा 9। 10 उसमें एक कम, दैट इज़ द आंसर 9। सो 9 इज़ द आंसर। होप सो फंडा क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 16। बहुत फास्ट तो नहीं जा रहे हैं, हमको तो लग रहा है आराम आराम से पढ़ रहे हैं, बट क्या पता किसी को ऐसा फील हो कि थोड़ा थोड़ा फास्ट चल रहे हैं तो स्लो भी कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या दिया है, इफ़ लंच इक्वल्स टू 6, लंच की वैल्यू दी हुई है 6। यहाँ देखिए LUNCH, लंच इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है, यानी कि 3 2 5, यहाँ लिखा हुआ है 6। ठीक है, ओके। यहाँ डिनर देख लेते हैं, DINNER, डिनर का वैल्यू दिया हुआ 8। 2 2 4 2 6, अच्छा यहाँ +2 कर दिया है। ओके, और सपर 3 हिंट दिया है, तीनों से अपने को ढूंढना है, देख लेते हैं। SUPPER, सपर का वैल्यू दिया 8, यानी कि 3 और 3 6। 1 सेकेंड, 6 पे 8 है, 5 पे 6 है, पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है +1 +2 वाला। ठीक है, कुछ और ढूंढते हैं। ढूंढना होगा इसमें, एक होता है नेक्स्ट, अगर ये फॉलो नहीं कर रहा तो फिर वॉवेल्स वाला कॉन्सेप्ट देखिए। तो लंच में LUNCH 5 वर्ड का है, बट इसमें वॉवेल कितना है, इसमें वॉवेल है 1, दैट मीन्स 5 + 1 ऐसा लिखा हुआ है। एक किसके लिए है, एक वॉवेल है, एक वॉवेल लेटर इसलिए लिख दिया गया है। ठीक है, सेम डिनर का देख लेते हैं। डिनर में 2 2 4 2 6 वर्ड का तो ये वर्ड है, मतलब 6 लेटर का ये वर्ड है डिनर, बट इसमें वॉवेल कितना है, वॉवेल इसमें 2 दिख रहा है मेरे को, ये मेरा 2 वॉवेल है, इसलिए 8 लिखा हुआ है। कहने का मतलब 6 और +2, ये 2 किसके लिए है, वॉवेल के लिए है। इसी को वेरीफाई कर लेते हैं इसमें, अगर इसमें वेरीफाई कर रहे हैं दैट मीन्स पैटर्न करेक्ट है। ये भी 6 लेटर का वर्ड है तो 6 तो होगा, प्लस वॉवेल कितना है, तो ये ई वॉवेल है और यू वॉवेल है, तो ये भी 2, तो बिल्कुल सही, एकदम परफेक्ट पकड़ रहा है। तो बस आ गया अब आंसर किसका लिखना है, ब्रेकफास्ट का। तो ब्रेकफास्ट का देख लेते हैं, ये ब्रेक FAST, ब्रेकफास्ट कितना लीटर का वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 प्लस इसमें E A एंड देन A, 3 ठो वॉवेल है, तो 9 + 3 कितना हो गया, 12, तो 12 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ब्रेकफास्ट का कोड क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो होप सो फंडा समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, D = 4 लिख दिया है, तो D का वैल्यू ही तो 4 होता है। ठीक है, और कवर को 63 लिख दिया है। ठीक है, इससे हम कुछ कर सकते हैं, कवर का वैल्यू लिखा हुआ 63, हमसे बेसिक्स का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, बेसिक्स का। ठीक है, तो D 4 है तो कुछ कर नहीं सकते हम। अभी क्या है, 63 लिखा हुआ है, अब सब पोजीशन को ऐड करके हम देख सकते हैं। ये 3 पे है, ये 15 पे, ये 22 पे, ये 5 पे और ये 18 पे। और सबको ऐड करें तो दिखे क्या मिलता है अपने को, 15 + 3 18, 18 + 5 23, 23 और 22 कितना हो गया, 23 दूनी 46, यानी 45 हो गया। 45 + 18 बोले तो 63, बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रहा है। 3 + 15 + 22 + 5 + 18 दैट इज इक्वल टू 63। दैट मीन्स सिंपली ऐड करके लिख दिया गया है उसका पोजीशन वैल्यू को। तो बस, तो बेसिक्स का वही कर लेते हैं, बेसिक्स में अपने को सेम मिलेगा। तो बी का कितना है, बी का 2, ए का 1, एस का 19, आई का 9 एंड देन सी का 3 एंड देन 1 का 19, और सबको जोड़ देते हैं। तो 9 3 9 है ना, 27 + 3 30 और 3 33। ओके,
और 2 और 3 तो 5, 53। आंसर कितना आ गया? तो बेस 6 का आंसर आ गया 53। 53 इज़ द करेक्ट आंसर। तो होप सो फंडा आपको समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं कुछ और तरीके का, ताकि कुछ और सीखने को मिले। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कैसे हम लोग सोच पा रहे हैं जल्दी जल्दी से। बस कुछ भी नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है और सही अप्रोच को यूज़ करना है। पहली बार में शायद अप्रोच गलत भी हो सकता है, मेरे से भी हुआ है, बहुत बार हुआ है और अभी भी होता है। इसलिए कोई भी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता है, टाइम थोड़ा बहुत लगता है, बट प्रैक्टिस से परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? ZOO जू का वैल्यू दे दिया है 112 और एक्ट का दे दिया है 48। ठीक है, बैट का क्या होगा? तो 112 बहुत बड़ा है, पहले हम एक्ट पे जाना चाहेंगे। एक्ट का क्वेश्चन भी लिखते हैं, ए का 1 प्लस सी का 3 और टी का 20। पहले जोड़ते हैं, 20 और 3 23 24, यानी कि ये आ रहा है 24 और इसका हमको दिख रहा है कि ट्वाइस लिखा हुआ है, 24 इंटू 2 48 लिखा हुआ है। क्या यहाँ पे फॉलो हो रहा है? अगर ये होगा फॉलो तो बस परफेक्ट हो गया, बन गया। तो जेड का होता है 26 प्लस ये 15 और प्लस 15, दैट मीन्स 15 दूनी 30, 30 20 प्लस 56, बिल्कुल 56 का ट्वाइस ये लिखा हुआ है इंटू 2 करके। तो बिल्कुल पैटर्न समझ में आ गया, बस कुछ नहीं करना है। जब पैटर्न समझ में आया तो बस आंसर लिखना है, और क्या BAT बैट का हम लिखेंगे 20 और 1 21 और 2, 21 और 2 23, यानी कि 23 इंटू 2, आंसर विल बी 46। तो 46 विल बी द आंसर। कुछ समझ में आ गया? बस पोजीशन पता है, बी का 2, एक का 1 और टी का 20, जब आपको जोड़ दिए 23 हो गया, 23 का दुगना कर दिए, आंसर इज द 46। तो होप सो फंडा एकदम क्लियर हुआ होगा। चलिए कुछ और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके सामने। वीडियो को पॉज कीजिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए क्या पैटर्न में है, कैसे लिखा हुआ है, आंसर लाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद वेरीफाई कीजिए वीडियो को प्ले करके। चलिए देखते हैं, यहाँ पे गो GO इज इक्वल टू 32 लिखा हुआ है, एंड देन SHE का वैल्यू दिया हुआ है 49। हमसे सम का पूछ रहा है आंसर। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं, G का 7 एंड O का 15। ठीक है, 15 और 7 ये तो गया 22। अगर पहले हम जोड़ते भी हैं 7 प्लस 15, 7 प्लस 15 तो ये 22, 22 में 10 ऐड करेंगे तो 32 जा रहा है। ओके, और ऐसे तो आ नहीं रहा है। तो सी पे चेक करते हैं, एस का हो गया 19, एच का हो गया 8 और ई का हो गया 5। तो जोड़ते हैं तो 49 तो जा नहीं रहा है, ये 8 5 13, 13 प्लस 19, 19 प्लस 13 कितना का 10 10 20, 20 प्लस 12, 20 प्लस 12 तो 32 आ रहा है, और ये 49 नहीं, ये पैटर्न तो फॉलो कर नहीं रहा है, ये जोड़ने वाला नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या जा सकते हैं, जोड़ने वाला नहीं जा रहा है, इनटू में तो पॉसिबल नहीं है इतना छोटा, तो एक अपोजिट वाला भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर जी का अपोजिट क्या होता है? ठीक है, जी का अपोजिट पता कीजिए, HS, जी से मेरा क्या जाएगा, टी हो जाता है, ग्रैंड ट्रक, ग्रैंड ट्रक रोड था ना GT, तो टी का 20 हो गया। ओ से लव यानी कि इसका हो गया 12, इसको जोड़ते हैं तो 20 10 30, यस ये परफेक्ट बैठ गया, एकदम परफेक्ट बैठ गया है 32। इसका एस का होता है 19, 27 से माइनस कर दिया, यानी कि HS हाई स्कूल ये 8 हो गया, प्लस 1 सेकेंड ये 19 हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो अपोजिट ही लिखा हुआ है, और EV इलेक्ट्रिक व्हीकल तो प्लस 22 हो जाएगा। और जोड़ते हैं तीनों का, जैसे ही जोड़ें 22 और 8 ये 30 10 49, परफेक्ट हो गया, एकदम परफेक्ट बैठ जा रहा है। दैट मीन्स ये क्या लिखा हुआ है, अपोजिट वर्ड का सम लिखा हुआ है। तो बस सिंपली सम का आंसर लाना है, तो जोड़ दीजिए, और क्या, सम का आंसर अपोजिट लिखिए। HS यानी कि यहाँ हो गया 8 प्लस लव
एल का अपोजिट मतलब ओ का अपोजिट तो एल होगा, तो ये 12। और नरेंद्र मोदी MN 14 और EV +22, सबको जोड़ देते हैं तो ये हो गया 12 और 8 20, 20 और 10 30 और 34, ठीक है 34 + 22, तो 34 + 20 कितना हो गया, 34 + 20 हो गया 54 और 2 56 हो गया आंसर, यानी कि 56 इज द करेक्ट आंसर। होप सो फंडा समझ में आ रहा होगा, फटाक से ऐड करना है और आंसर लिखना है। तो बस इसी तरह का आपको लॉजिक लगाना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सीधा नहीं हुआ तो फिर अपोजिट चेक करते हैं, मल्टीप्लाई वाला कहीं नहीं है, तो इस तरह करके आपको प्रैक्टिस कर करके देखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में भी सेम पैटर्न पे है। ऐट के लिए लिखा है क्या 20 एंड बैट के लिए लिखा है 40। तो हमसे कैट पूछ रहा है, कैट का क्या होगा, ठीक है। ऐट के लिए लिखा है 20, तो इसका 1 और ये 2, 21 हो गया ये तो। अच्छा यहाँ भी 20, एक शायद ऐसा बोल सकते हैं 20 और रिवर्स में करे तो पॉसिबल नहीं है, ये तो ए ही 26 चला जा रहा है ना, रिवर्स में ही तो ए 26 है, तो रिवर्स वाला तो यहाँ दिख नहीं रहा है, ये वाला दिख रहा है। तो ये साफ साफ अगर इसको इंटू कर देते हैं 1 × 20 तो 20 हो जा रहा है, ठीक है, ये पैटर्न तो दिख रहा है। इसमें वेरीफाई कर लेते हैं, बी का 2 × ए का 1 × टी का 20, बिल्कुल एकदम वेरीफाई हो रहा है, 40 इंटू करके लिखा हुआ है। दैट मीन्स कैट का आंसर क्या होगा, कैट का सी का 3 × 1 × 20, दिस इज द 60, तो 60 इज द करेक्ट आंसर। कैट की जगह पे क्या होगा 60 होगा। तो होप सो फंडा क्लियर हो रहा होगा। कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 3-4 और है, तो कंप्लीट कर लेते हैं। आज का सेशन पूरा का पूरा प्रैक्टिस में गया है और कुछ नए पैटर्न फिर एक और लेक्चर में आएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का, ठीक है। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, इफ़ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कैरम इज कोडेड एज, ठीक है, अपने को क्या दिया हुआ है कि कैरम का कुछ कोड बनाया हुआ है BZQQNL, ओके। विच वर्ड विल बी कोडेड एज हाउस, ठीक है, विच वर्ड विल बी कोडेड एज हाउस, उल्टा कौन सा वर्ड हाउस के लिए कोड होगा, यानी कि हाउस जो है वो कोड है, हमको वर्ड ढूंढना है। इसको एकदम अच्छा से पढ़िएगा, नहीं तो एग्ज़ाम में गलत होने का चांस 100% बना रहा है। ये बोल रहा है विच वर्ड विल बी कोडेड एज हाउस, यानी कि हाउस जो है वो कोड दिया हुआ है, आपको वर्ड ढूंढना है, ओके। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर लिखना शुरू करते हैं। सी का 3, ए का 1, आर का 18, आर का 18, ओ का 15 और एम का 13, ठीक है। यहाँ पे बी का 2, 26, 17, 17, एन मेरा क्या है भैया 14, लंच 12, ठीक है। अब देखते हैं 3 से 1 कम 2, 1 से 1 कम और पीछे जाएंगे तो 26, एकदम सही है। 18 से 1 कम 17, 18 से 1 कम 17, 15 से 1 कम 14, 13 से 1 कम 12, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे -1 का, हर जगह -1 का है। यहाँ भी दिख रहा है अपने को -1 का ही है, ये 1 से पीछे आएंगे तो जेड पे ही पहुँचेंगे ना, तो -1 का ही है, ठीक है। तो सीधी बात है कि अब हमको हाउस का आंसर लिखना है, तो हाउस का आंसर लिखने क्या करेंगे, H8 पर यहाँ पे एक ज़्यादा लिखेंगे, यानी कि आई वाला लिखेंगे, ये आई हो जाएगा। ओ 15 पे है तो 16 वाला लिखेंगे, IP 21 पे है तो इससे एक ज़्यादा वाला लिखेंगे, तो यहाँ पे V आएगा। S 19 है तो यहाँ T आएगा, और E मेरा 5 पे है तो 6 आ जाएगा F, ये आंसर होगा IPVTF। ओके, यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है, तो 1 इज़ द करेक्ट आंसर। तो IPVTF का कोड ही मेरा क्या बनेगा, हाउस बनेगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पे स्पेशल ध्यान देंगे कि वो पूछ क्या रहा है, आंसर चाह क्या रहा है, नहीं तो पता चला कि हाउस लिख के उसका कोड बना दिए तो गड़बड़ आ गया आंसर। ऐसा नहीं करना भाई, नहीं तो आंसर में मिसमैच हो जाएगा, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, इफ़ इन ए सर्टेन लैंग्वेज फैशन इज कोडेड एज, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्या है, फैशन,
FASHION, फैशन का कोड किया गया है FOIHSAN। तो इसको लिखते ही समझ में आ गया कि इसमें नंबर हमको पोजीशन वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लेटर क्या है, रिपीट हो रहा है। लेटर रिपीट हो रहा है तो रिपीटेड का पैटर्न बना रहा है। तो F यहाँ भी है, तो F यहाँ भी रख दिया है। ओके, A यहाँ है लेकिन A यहाँ पे है, यानी कि F और N हमको दिख रहा है F और N कांस्टेंट है, अपने पोजीशन को चेंज नहीं किया है। बाकी ये यहाँ से यहाँ तक उल्टा करके लिख दिया है, OIHS से ऐसे करके लिख दिया है। बस पैटर्न मिल गया। तो प्रॉब्लम में कोड लिखना है तो बस लिख दे रहे हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। प्रॉब्लम का कोड अगर लिखना भी है तो पहला लेटर और लास्ट लेटर इसको रख दिया है कांस्टेंट, और बाकी इसको उलट के लिख दिया, यानी कि यहाँ होगा E, देन होगा L, देन होगा B, देन O, देन R। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है? PELBORM, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। तो होप सो फंडा आपको क्लियर हो रहा होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। ओके, 23 में बोला इफ पॉन्ड्स इज कोडेड एज, ये क्या है, PONDS। पॉन्ड्स का कोडिंग किया गया है RRSKD। हाउ इज हियर रिटन इन दैट कोड, तो हियर का कोड बताना है। ठीक है, कोई रिपीटेशन नहीं है, तो फट से इसका नंबर वैल्यू लिखिए। 16, 15, 14, 4, 19। यहाँ पे 18, 19, किंग्स 11 एंड D4। और अब पैटर्न को ढूंढना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, 16 से यहाँ जा रहा है +2, ऐसा कुछ दिख रहा है, +2 हो रहा है। 15 से यहाँ कुछ किया +3 की ओर, ओके नो प्रॉब्लम। +2 +3, ओके यहाँ पे जा रहा है +5। ठीक है भैया, 4 से यहाँ कुछ जा रहा है +7। तो कुछ पैटर्न तो दिख रहा है। यहाँ पे 3, 5, 7 ये ऑड है, लेकिन ये +2 इवन है। तो जब भी ऑड के साथ एक इवन मैच कर जाता है तो माइंड एकदम क्लिक करना चाहिए प्राइम नंबर की ओर। क्या देखिए, तो प्राइम नंबर जा रहा है। अच्छा, 19 से 4 चला गया, कितना का आगे बढ़ा है सो देखिए। तो 7 के बाद 9, 11, बिल्कुल। अगर 11 बढ़ गया 7 के बाद तो बिल्कुल ये 2, 3, 5 ये क्या दिखा रहा है, ये जो प्लस जो दिख रहा है ये आपको साफ साफ हिंट दे रहा है कि 2, 3, 5, 7, 11 कैसा नंबर है भाई, ये तो कंसेक्यूटिव प्राइम के फॉर्म में बढ़ रहा है आगे, एक ही बार में पकड़ा गया। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पैटर्न है प्राइम नंबर वाला, जनरली क्लिक नहीं करता है। तो जब भी देखिएगा कि कहीं ऑड का पैटर्न के साथ कभी इवन घुस जा रहा है या फिर ऐसा कुछ रैंडम सा चला जा रहा है तो एक बार प्राइम नंबर की ओर जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर की ओर से बन रहा है ये, तो बस हियर इज रिटन इन दैट कोड, तो हियर का कोड बताना है। तो देख लेते हैं, HEAR हियर का कोड। तो पहले 2 ज़्यादा, तो H8 10 हो गया, तो ये J हो गया। फिर 3 ज़्यादा, 5 और 3 8, तो JH। A 5 ज़्यादा तो 6 हो जाएगा। एंड देन R, तो R कितना है 18 पे, तो 18 से कितना ज़्यादा करेंगे, 5 बार 7 ज़्यादा कर देते हैं। और जब 18 से कितना ज़्यादा करेंगे, 7 ज़्यादा करेंगे तो कितना आ जाएगा, Y आ जाएगा, ये है 25 पे। तो JHFY, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, JHFY, ऑप्शन नंबर बी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23, क्लियर हो गया होगा। और एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न था प्राइम नंबर पे, इसको आपको ध्यान रखना है। तो आज का सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। ये भी एक नया पैटर्न पे दिख रहा है। इफ़ इन अ सर्टेन कोड डेमोक्रेटिक इज कोडेड एज 9.10। ठीक है, क्या बोल रहा है कि डेमोक्रेटिक
डेमोक्रेटिक को कोड लिखा हुआ है 9.10 और हमसे एजिटेशन का कोड पूछा गया है। ये एजिटेशन है ना, इसका कोड पूछा है। सबसे पहले यहाँ तो डिकोड करते हैं कि कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, डेमोक्रेटिक का नंबर में है तो सबसे पहले ऐड करने का ही कोशिश करेंगे हम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये डेमोक्रेटिक जो है वर्ड वो 10 लेटर का है। ठीक है, तो 9 10 करने का मतलब कहीं ये 10-1 तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर 9 है तो कोड होना चाहिए 8.90, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है, यानी कि ये नहीं है। ठीक है, कोई और पैटर्न देखते हैं। ओके, पहले ऐड करना स्टार्ट करते हैं। डी का 4, ई का 5, एम का 13, ओ का 15, सी का 3, आर का 18, ए का 1, टी का 20, आई का 9 एंड सी का 3। फट से लिख लिए और जल्दी से इसको जोड़ लेते हैं। जैसे ही जोड़ेंगे 5 और 9 3 12, 5 17, 17 और 3 20, 8 28 और 1 29, 29 प्लस 9। ओके, एक यहाँ पे आ गया, एक हाथ में रहा 4, 2 और 1 3, 1 4 1 5, 5 और 4 9, 91। तो टोटल ऐड करने पे, डेमोक्रेटिक को ऐड करने पे अपने को मिल गया 91। ठीक है, सारा लेटर का पोजीशन को हम ऐड कर दिए तो मिला 91। ठीक है, और लेटर है 10, तो 91 अगर डिवाइडेड बाई 10 करते हैं तो अपने को क्या आंसर मिलता है 9.10। बिल्कुल बोल सकते हैं 9.10। ये डिवीज़न वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि सबको ऐड कर दिए और उसके नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड कर दिए। तो उससे अपने को क्या है एजिटेशन, हमसे पूछा किसका, एजिटेशन का, AGITATION, एजिटेशन। बस फट से ऐड करते हैं। 1 + 7 + 9 + 20 + 1 + 20 प्लस आई का 9 है, ओ का 15 है और ये 14 है। इसको जोड़ते हैं प्लस से, 9 और 1 10 और 20 30, 7 37 और 1 38 और 20 58। 58 तो यहाँ हो गया, 1 60 और 1 68। 68 प्लस 4 कितना आ गया भाई 72 और 10 82 प्लस 15 ये आ गया 96। ठीक है, ऐड करते हैं अपने पास आ गया ये 96। अब 96 के बाद डिवाइडेड बाई करना है। 96 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 से डिवाइड करते हैं। जैसे ही 9 से डिवाइड करेंगे ये आएगा 1, ये 1 टाइम में गया, देन 10.66, 10.66 इज द करेक्ट वन। सो कौन सा ऑप्शन आ रहा है अपने पास 10.66, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। तो होप सो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यही मेरा लास्ट क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन भी था। ये सब पैटर्न को आपको ध्यान में रखना है और प्रैक्टिस करना है बार बार। चलिए सेशन को यहीं पे बंद करते हैं, फिर अगला सेशन में कोई 2 पैटर्न का क्वेश्चन बचा हुआ है उसको सॉल्व करेंगे एंड कोडिंग डिकोडिंग को कंप्लीट करेंगे। तो होप सो आपको फंडा समझ में आया होगा। थैंक यू।